आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। धर्म और आस्था का प्रतीक अयोध्या हनुमानगढ़ी है। आपको बताते चले कि जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया और लंका सीता मैया को लाकर अयोध्या में महाबली हनुमान जी ने भक्ति के मामले में सबसे प्रथम स्थान दर्ज किया है, जिससे प्रभु श्री राम खुश होकर अयोध्या में हनुमान जी का राज तिलक कर दिया गया। बता दें कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, हनुमान जी का पाठ किया जाए, 108 बार किया जाए तो मनवांछित फल और उस व्यक्ति की पीड़ा हनुमान जी दूर कर देते हैं। पूजा करने की विधि व्यक्ति को अपने बराबर एक कच्चा धागा के अखंड ज्योत में चमेली, सिंदूर, गंगाजल, तुलसी का पत्ता, धूप, खाद सामग्री आदि मिला करके इससे पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी पर सुबह 3:45 बजे करीब 1 घंटे उन्हें जगाया जाता है। संतों द्वारा, पुजारी द्वारा तब उनकी पूजा अर्चना होती है। यह अयोध्या हनुमानगढ़ी की खासियत है। हनुमान जी की विशेषताएं हैं, बाकी भगवान की विशेषताएं हैं तो कोई नहीं बता सकता। उनका लाभ आप ले सकते हैं। हनुमान जी के पूजन अर्चन से सभी को मनवांछित फल मिलता है और यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। छातानगर में गंगा जी मंदिर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बैठक संपन्न हुई, जिससे आसपास के गांव के किसान एकत्रित हुए। तो वहीं बैठक में प्रदेश प्रवक्ता गजेंद्र परिहार ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को किसानों की फसल का उचित मुआवजा देना चाहिए। अगर सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो भारतीय किसान यूनियन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। चंद्रपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, ने कहा कि सरकार को वन फार्मर वन पॉलिसी लागू कर देनी चाहिए। किसानों से बीमा की राशि करते समय एक ही बैंक से प्रीमियम काटना चाहिए। लैब्स में जो ग्राम पंचायतें हुई हैं। उन्नाव में जिला योजना की बैठक में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री को कार बताने वाले बयान पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो रही है। यूपी में जो उनका गढ़ था, जहां से उनके नाना नानी, दादा दादी एमएलए एमपी रहे, आज वो छोड़कर केरल भाग रहे हैं। बयान को लेकर न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उससे वो बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी जी को सदस्यता रद्द कर दी गई है। उनके देन राहुल गांधी है और जहां राहुल ने संसद के अंदर इस प्रस्ताव को फाड़ा था, पिछले इन प्रतिनिधियों को सजा होती थी, सदस्यता समाप्त हो जाती थी, लेकिन उनको एक अवसर मिला था। उच्च न्यायालय जाकर बात रखते थे। विपक्ष को पता है ये कानून किसने बनाया, कब बना, ये कानून का ही काम है, जिन्होंने उनकी गलती पर उनको सजा दी है। देखिए, सरकार का काम यही है कि प्रभावी ढंग से पैरवी करके ऐसे अपराधियों को सजा दिलाना। तो जब से जोगी जी की सरकार आई है, केवल अतीक अहमद ही नहीं, जितने इस तरह के माफिया हैं, जितने इस तरह से गलत लोग हैं, उनको सबको सजा हो रही है। जो कानून का काम है कि उनको सजा दिलाना और हमारे अधिकारियों का काम है उसकी पैरवी करना। तो एक ढंग से ईमानदारी के साथ पैरवी हो रही है, इसलिए इनकी सजा हो रही है। इस मामले में क्या किया है सरकार ने सही तथ्यों को न्यायालय तक पहुंचाने का काम किया है। परिवहन मंत्री खबर सहारनपुर से है, जहां की कुछ फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कुछ गाड़ियां नंबर प्लेट के बिना दिख रही हैं, लेकिन वो परिवहन विभाग के नियम में नहीं आती, क्योंकि नियम को फॉलो करने वाले ही नियम का उल्लंघन करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अपने HSRP लगाई तो स्मार्ट सिटी के कैमरों से आपका तुरंत चालान हो जाएगा, लेकिन आप चालान इसलिए भुगतने को तैयार हो जाते, सरकारी राजकोष में चालान जाता है, नहीं तो वो केवल परिवहन विभाग द्वारा स्मार्ट सिटी को दे दिया गया टारगेट है। आपको बता दें कि अब सवाल ये है कि क्या स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम केवल चालान के लिए बनाया गया है, या कोई कभी आपराधिक गतिविधि को भी अंजाम दे सकता है, या कोई अब ऐसी गतिविधियां भी देख पाएगा। खैर, कोतवाली क्षेत्र के गांव सुजानपुर निवासी लेखपाल गोमत चौराहे से अपने गांव सुजानपुर की तरफ अपने रिश्तेदार को साथ लेकर बाइक से अपने गांव सुजानपुर जा रहा था। तभी गांव सुजानपुर के सामने बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देखते हुए सोफा चौकी की गाड़ी ने दोनों घायलों को CSC खैर में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया और कहा कि एक तरफ आप यदुवंशी कहते हो, श्री कृष्ण के खानदान से हो, दूसरी तरफ आपके पार्टी के नेता रामचरितमानस का अपमान करते हैं। श्री रामचरितमानस धार्मिक पुस्तक को जलाया जाता है, ऐसा शोभा नहीं देता। आप कभी शिक्षा के विषय पर कोई चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य के विषय पर कोई चर्चा करते हैं, जो कि काफी निंदनीय है। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, एक नेता है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो
लगातार इन आतंकियों के बारे में इतना चिंतन क्यों करते हैं? जिस प्रकार से इस आतंकी को जो गुजरात से पुलिस लेकर उत्तर प्रदेश में आ रही है, मैं पूछना चाहता हूं, यह आतंकवादी लगातार सामान्य निरीह दीनहीन लोगों को सताया, प्रताड़ित किया, मारा, उसके धन संपदा लूटे। ऐसे लोगों के बारे में रोज अखिलेश उद्दीन जी आप चिंता करते रहते हो कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ वैसा हो रहा है। ठीक नहीं है। ये क्या है? आप उत्तर प्रदेश के बारे में और भी है, चिकित्सा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इस पर भी आप बहस कर सकते हैं। इस पर बहस आप नहीं करेंगे। आप क्या बहस करेंगे? सपा सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर बैन कर देंगे। हम क्या है तो शूद्र हैं। गजब बात करते हो। एक तरफ तो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वंशज आप बताते हो, दूसरी तरफ आप अपमान करते हो शूद्र कह के। दूसरी तरफ आपके पार्टी कार्यालय में जहां भगवान राम को गाली दी जाती है, रामचरितमानस फाड़ी जाती है, जहां पर गीता को जलाया जाता है, भगवान कृष्ण को गाली दी जाती है, और दूसरी तरफ सेकुलरिज्म का चोला पहनकर ढकोसला करते हुए, अच्छी बात नहीं। अलीगढ़ में वन विभाग की मिलीभगत से अवैध तरीके से पेड़ों की कटान जारी है। वन माफियाओं को वन रक्षक योगेश कुमार गौतम का सहारा मिला है। वन विभाग की मिलीभगत होने से वन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है। धड़ल्ले से रात के अंधेरे में पेड़ों का कटान जारी है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया, मुकदमा दर्ज कर दिया है। अलीगढ़ पाली मकीमपुर थाना क्षेत्र के बीसनपुर का यह पूरा मामला है। अकराबाद थाना इलाके के दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 स्थित सड़क किनारे रेडीमेड कपड़ों से लोडेड खड़े सील बंद कंटेनर से अज्ञात चोरों द्वारा चालाकी से मिलीभगत से कंटेनर की सील तोड़कर दरवाजा खोलते हुए उसके अंदर रखे कंपनी के बेशकीमती 250 बंडल कपड़ों के चोरी करते हुए चोरों द्वारा कपड़े चोरी किए जाने की वारदात को अंजाम दिया गया। जहां सड़क किनारे खड़े कंटेनर की सील तोड़कर कपड़ों के बंडल चोरी होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे लॉजिस्टिक कारोबारी ने कंटेनर चालक पर कपड़े चोरी कराए जाने के संदेह को जताया है। अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने पीड़ित लॉजिस्टिक कारोबारी की तहरीर के आधार पर कंटेनर चालक पर संदेह जताते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली नगर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा में एक खोखा और 3 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण और थाना प्रभारी कोतवाली नगर के सकुशल नेतृत्व में 28 मार्च 2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। तो वहीं अभियुक्त की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं गोवर्धन ब्लॉक क्षेत्र की एक महिला प्रधान ने अपने प्रतिनिधि पर छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। गोवर्धन ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत की महिला प्रधान ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसने अपने परिजन को प्रतिनिधि बना रखा है ताकि गांव के विकास कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ब्लॉक क्षेत्र की एक महिला प्रधान ने अपने प्रतिनिधि देव अश्लील छेड़छाड़, मारपीट और 2 महिलाओं पर मारपीट, गाली गलौज, जमीन पर नीचे गिराकर मारपीट करने और कपड़े फाड़ने और अपशब्द कहने का आरोप लगाया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।